तो हेलो भाई, मेरा नाम है दीपक और मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन को देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये डिफिनीशन क्या कह रहा है हमसे, तो हम इस डिफिनीशन को इस ग्राफ से कनेक्ट करके देख लेते हैं अभी। तो ये क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर, तो ये प्रकाश की किरण, थोड़ा हम इसको और ऊपर करेंगे। हाँ, तो ये क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण, तो ये क्या हो गया, प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से, तो ये क्या हो गया, एक चिकना तल है, किसी चिकने तल से टकराकर, यहाँ पर क्या हुआ है, टकराकर उसी माध्यम में, जिस माध्यम में आया था उसी माध्यम में वापस लौट जाता है ना। जिस माध्यम में ये आया था उसी माध्यम में वापस लौट जाता है या लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं भैया। तो ये आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, और ये जाने वाली किरण को टकरा कर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो लौटने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, जिसको हम आई से लिखते हैं। और लौटकर जो टकराकर वापस लौट जाती है, जिसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, जिसको हम आर से लिखते हैं। और ये क्या हो गया, एक चिकनी सतह हो गई, किसी ग्लास को लिया गया है और उस पर पॉलिश कर दिया गया है। तो ये क्या है, ये जो ऐसे ऐसे चिन्ह लगा है, ये क्या है, पॉलिश सतह दर्शा रहा है कि ये पॉलिश है, कि ये पॉलिश किया गया है। ठीक है भैया। तो हमारा यही क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, तो हम उन दोनों नियमों को देख लेते। तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित। ये कह रहा है कि आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये जाने वाली परावर्तित किरण, व आपतन बिंदु, ये इसको हम कहते हैं व आपतन बिंदु। ये क्या हो गया, आपतन बिंदु। अभिलंब, ये क्या हो गया भैया, अविलंब, जो सीधी रेखा है ये क्या है, अविलंब है। तीनों एक ही तल पर है, तो भैया ये तल हो गया, ये तल है। इन तल पर आपतित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु अविलंब, ये क्या है, अविलंब है। ये तीनों एक ही तल पर है, ये एक, दो और ये तीन, ये तीनों क्या है, एक ही तल पर है। तो इसके पहले नियम में यही बताया गया है, जो कि बहुत ही ईजी है। अब दूसरा नियम क्या कह रहा है, तो दूसरे नियम को हम पहले पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि आपतन कोण, तो ये भैया ये हुआ आपतन कोण, ठीक है। और परावर्तन कोण, ये क्या है, ये परावर्तन कोण है। सदैव बराबर होता है भैया, है ना। तो कैसे बराबर होता है, तो कैसे, तो अब हम देख लेते हैं। ये कह रहा है कि आपतन कोण, ये जो कोण है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब आई आर के बराबर है। ये दोनों एंगल बराबर, सदैव बराबर होते हैं। तो सदैव क्यों बराबर होते हैं, तो हम एक भैया मिरर को लेंगे, एक दर्पण को लेंगे और एक लेज़र लाइट लेना, एक लेज़र लाइट लेना आप, तो आप ये ऐसे मिरर को रख देना, दर्पण को रख देना, उस लेज़र लाइट को इस दर्पण पे फोकस करना। तो यहाँ से मान लिया हमने, यहाँ से मान लिया हमने 30 डिग्री का कोण बनना है। तो जो ये वाला होगा, परावर्तित किरण होगी, वो भी कितनी होगी, 30 डिग्री की होगी, है ना। तो इसलिए आई आर के बराबर है। तो आपतन कोण हमेशा सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। जितने एंगल पर आप आपतित किरण इस पॉलिश सतह पे छोड़ेंगे, उतनी ही एंगल पर ये परावर्तित हो जाएगी भी। इसलिए आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होती है। तो धन्यवाद।